हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद यथार्थ पर। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने संविधान का निर्माण के विषय में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने देखा था सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी और ये पहले भारतीय थे। और एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी और जे.एल. नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर की गई थी। और 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान का गठन तथा संविधान का निर्माण का निर्णय लिया गया था। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और स्टेफर्ड गिब्स और ए.वी. अलेक्जेंडर 2 अन्य सदस्य थे। और कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान सभा की कार्यप्रणाली में हम देखें तो इसमें 3 बैठक हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को ही तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है। अब हम बात करते हैं समितियों की। समितियों में पहली समिति है हमारी प्रारूप समिति या मसौदा समिति, और इसे इंग्लिश में हम ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। तो समितियों में हम देखें तो प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? क्या प्रारूप समिति का गठन प्रारूप निर्माण करने के लिए किया गया था? ऐसा नहीं था। प्रारूप समिति का निर्माण प्रारूप संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। ये जो हमारे संवैधानिक सलाहकार हैं बी.एन. राव, इन्होंने भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया और इस पर ही विचार विमर्श के लिए निर्माण किया। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब प्रश्न ये आए कि प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं था, तो नहीं के उत्तर के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि प्रारूप समिति में कौन से 7 सदस्य थे। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सभापति थे और गोपालस्वामी अयंगर सदस्य, कृष्ण स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला ये एक मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। और के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये एकमात्र कांग्रेसी थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी और एन. माधव राय। ये जो एन. माधव राय थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और इनके स्थान पर बी.एल. मित्तल आए थे। बी.एल. मित्तल। और ये 7वें सदस्य थे टी. कृष्णामाचारी। ये जो टी. कृष्णामाचारी थे, इनके स्थान पर पहले डी.पी. खेतान थे। डी.पी. खेतान। और ये जो डी.पी. खेतान है, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर ये टी. कृष्णामाचारी आए थे। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, शिल्पी और रचनाकार आदि की संज्ञा दी जाती है। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो हमारा उत्तर होगा 6। और अगर सभी सदस्य पूछा जाता है तो उत्तर होगा 7। इसमें भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जो थे, इनका चुनाव कहाँ से हुआ था? तो ये अंबेडकर जी जो हैं, इनका चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था, बंगाल के पूर्वी भाग से। लेकिन उसी समय बंटवारे के कारण ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद इनका चुनाव मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ। मुंबई प्रेसिडेंसी से, तो ध्यान रखेंगे, पहले इनका यहाँ से हुआ था, लेकिन ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ। आगे बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को महान दस्तावेज की संज्ञा दी है। ये कथन में पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा, तो ध्यान रखेंगे कि महान दस्तावेज की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी। आगे बात करते हैं। एक और कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पूरी संविधान सभा कांग्रेस थी और उस समय कांग्रेस ही भारत माता थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। आगे बात करते हैं हम दूसरी समिति की, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, और चौथी है राज्य समिति। जहाँ पर संघ शब्द आ जाए तो उस समिति की अध्यक्ष हम जवाहरलाल नेहरू को, इन तीनों ही समितियों के हैं जवाहरलाल नेहरू।
इन दोनों को तो संघ संघ से याद कर लेंगे हम, और एक ये राज्य, संघ और राज्य, तो तीनों के हो गए जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात करते हैं आगे प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति। इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, सलाहकार समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। अगली है कार्य संचालन समिति और इसके अध्यक्ष हैं के.एम. मुंशी। आगे बात करते हैं संचालन समिति, इसके और झंडा समिति और प्रक्रिया नियम समिति। इन तीनों के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, झंडा समिति और प्रक्रिया नियम समिति के। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा के क्या कार्य थे। तो संविधान सभा जो है हमारी, इसने दो कार्य किए थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ साथ विधायिका की भूमिका का भी निर्वहन किया था, क्योंकि हमारी संसद जो थी वो संसद 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो उससे पहले जो विधायिका का कार्य था वो हमारी संविधान सभा ही कर रही थी, और इसके दो अलग अलग अध्यक्ष भी थे। जब विधायिका का कार्य था तो अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर। और संविधान निर्माण जब होता था तब उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और आगे बात करते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तभी से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे बात करते हैं। और 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को अपनाया है। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए। और आगे बात करते हैं। और ये जो 26 नवंबर 1949 की तिथि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम ध्यान रखेंगे। इस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। ये दोनों ही तिथियां पूछ ली जाती हैं, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ और आंशिक रूप से कब लागू हुआ। आंशिक का मतलब क्या है? इस दिन हमारी संविधान में 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद जो थे वो लागू हुए थे। 16 अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों में हम देखें तो नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद संबंधी जो प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 24 जनवरी को हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था, और इसकी 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमने राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया था। आगे बात करते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और ये हमारा जो संविधान है उसे हिंदी में वसंत कुमार ने लिखा है और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी रायजादा ने। और हर पेज पर चित्रकारी है हमारे संविधान में, वो चित्रकारी नंदलाल ने की है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। अब प्रश्न ये है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूची और कितने भाग हैं। तो ऐसे तो हम लोग देखें तो 400 के करीब कुछ अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन वास्तव में हमारे संविधान में अभी भी वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। अब जो ये संविधान बढ़ गए हैं, जो हमारे अनुच्छेद, वो बढ़ते तो हैं लेकिन वो ABCD ऐसे ही बढ़ते हैं। 395 के बाद 396 ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है, तो इसको हमेशा हम 395 अनुच्छेद ही टिक करेंगे। हाँ, अनुसूचियाँ जरूर बढ़ गई हैं, 8 से 12 हो गई हैं और भाग 22 है। आगे बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल की। ये जो मंत्रिमंडल है ये 2 सितंबर 1946 का है। अब बात करते हैं इस मंत्रिमंडल में किसके पास कौन सा विभाग था। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के ये उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल मामले इनके पास थे, और सरदार पटेल गृह मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य विभाग, और जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था।
जग, एक मिनट, जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। इसको ऐसे याद करें, जग श्रम, संसार में रहने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। आगे बात करते हैं बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा मंत्रालय था। बल से ही हम रक्षा कर सकते हैं किसी की भी। लियाकत अली के पास वित्त विभाग था और आसिफ अली के पास रेलवे था। सी राजगोपालाचारी, इनके पास शिक्षा विभाग। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। अब हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसका हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है एम.एन. रॉय। औपचारिक रूप से प्रश्न है संविधान सभा, इसका ध्यान रखेंगे, इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग की थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। हम भारतीय हैं तो हर भारतीय यही चाहेगा कि हमारा संविधान हमारी इच्छा से हो, तो यही इच्छा महात्मा गांधी ने जाहिर की थी। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। हमारा अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1942, 1946, 1938, 1943। सही उत्तर है 1946। कैबिनेट मिशन द्वारा 24 मार्च 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और 1942 को क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्माण को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन में आए सदस्यों में अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस। सही उत्तर है पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में ये तीनों ही सदस्य थे, उसमें से पेंथिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर ये दोनों सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 292, 93, 4 और 389। तो इसमें हमारा सही उत्तर है 389। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों की। तो इसमें ये जो 292 सदस्य हैं ये ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांत से। और 93 सदस्य ये देसी रियासत से थे, देसी रियासत से। और 4 ये कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्र से। ये कमिश्नरी जो क्षेत्र थे इसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, कर्नाटक और बलूचिस्तान ये 4 क्षेत्र थे। और संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वो 389 थे, कुल सदस्य। तो यही इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है जुलाई 1946 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कुल कितनी सीट जीती? ऑप्शन है 296, 208, 73, 15। सही उत्तर है 73। 1946 में जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती और उन्होंने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया। और इसमें ये जो 15 हैं ये महिला सदस्य थी, महिला सदस्य। और 208 सीट कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस। 296 के लिए चुनाव हुआ था, चुनाव हुआ। हमारा अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया, इस पर कितने सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 284, 55 और 15। तो इसमें हमारा सही उत्तर है 284। कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसमें संविधान सभा में जो सर्वाधिक प्रतिनिधि थे वो संयुक्त प्रांत से थे, 55 संयुक्त प्रांत से, और ये 15 महिला सदस्य थी। आगे बात करते हैं संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946,
13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसको स्वीकृति दी गई 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी उद्देशिका यानी प्रस्तावना है। अब बात करते हैं संविधान सभा की बैठक की। तो पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद को। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।